नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने अपना वैक्सीन का फर्स्ट शॉट लिया होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो मेरा आप लोगों से पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोविन ऐप पे जाए, खुद को रजिस्टर कीजिए और जितने जल्दी हो सके आप लोग अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कीजिए। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन है ये एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, ऐसे तो मैं गेट और ईएससी के लिए पढ़ाता हूँ, लेकिन ये वाला जो वीडियो सेशन रहेगा ये सभी के लिए है ना। तो आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर बहुत ही फेमस, हम सभी को पता है कौन है। तो ये भी सोच रहा है कैसे हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में बताऊं तो यहां पे बेसिक जो है हमारा एक अंडरस्टैंडिंग कि शॉर्ट नोट्स से हम समझते क्या है। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या है आप लोग को एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं 2-3 मिनट का, तो आप लोग को एकदम समझ में आएगा कि बेसिकली शॉर्ट नोट्स जो है व्हाट इज बेसिकली शॉर्ट नोट्स, व्हाट डू वी मीन बाय शॉर्ट नोट्स। तो सपोज कीजिए कि मैं आपको बोलता हूं आप एक मूवी देखिए। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है मोटिवेशनल मूवी देखने में लिए तो आप द शॉशैंक रिडेम्पशन देख सकते हैं, या अगर आपको वॉर मूवी पसंद है तो आप देख सकते हैं जैसे कि सेविंग प्राइवेट रायन या लैंड ऑफ माइंस, जो कि बहुत ही अच्छे मूवी है। या अगर आप जैसे कि गर्ल्स लोगों को थोड़ा सा लव स्टोरी वगैरह पसंद है तो हमारा जो है द नोटबुक है। ठीक है, नोटबुक बहुत अच्छा मूवी है, तो एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है। या अगर आपको हैरी पॉटर वगैरह पता है तो इस टाइप के मूवी है। तो एक मूवी जो रहता है ये क्या होता है कि हमारा एक 2-2.5 घंटे का मूवी रहता है। ठीक है, हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड वाले तो खैर 2 घंटे में ख़त्म करते हैं, बॉलीवुड वाले तो 2-3 घंटे उनका अपना अपना रहता है, कुछ भी कैसे भी कुछ भी। तो आपको जो जेनर का मूवी पसंद है, आपको अगर मैं बोल दूं कि आप देखिए, आप इंटरेस्ट के साथ उस मूवी को देखें। ठीक है, आप मूवी देखें, उस पर आपने बहुत सोचा, सब कुछ किया। अब क्या है कि सपोज कीजिए 2-3 महीने बाद आप पढ़ रहे हैं, आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो आप फेसबुक खोले। अचानक से क्या हुआ कि आपके जो न्यूज़ फीड में वो मूवी का एक छोटा सा क्लिप आ गया। ठीक है, क्लिप आ गया, आपने कोई भी एक मूवी देखा था, सपोज कर लीजिए शॉशैंक रिडेम्पशन आपने देखा था, तो आपको वो मूवी का एक छोटा सा क्लिप आ गया। अब अगर आपने वो मूवी को एकदम इंटरेस्ट के साथ देखा होगा तो आपको वो छोटा सा जो मूवी का जो क्लिप आप देखे फेसबुक पे, आपको वो देख के एंटायर जो मूवी है आपके दिमाग में वो प्ले हो गया। ठीक है, वो छोटा सा एक क्लिप देख के आपको एकदम याद हो गया कि ये बेसिकली क्या है। जैसे कि अगर मैं शॉशैंक रिडेम्पशन की बात करूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मूवी वो। तो जैसे कि जब वो बाहर निकलता है कैरेक्टर वहां से, ठीक है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जब वो बाहर निकलता है हमारा जो सीवर वाला लाइन से, तो वो एकदम ऊपर की तरफ हाथ खड़ा करके रहता है, देखता है कि फ्रीडम एंजॉय करता है ना। तो जब वो फ्रीडम एंजॉय करता है, या जब मॉर्गन फ्रीमैन जाता है जाके वो देखते हैं कि वो पैसे रखे हुए हैं पेड़ के नीचे, पत्थर के नीचे छुपाए रखे हैं, तो उसको जाना कहाँ रहता है, कौन से आइलैंड में, सब कुछ आपको जैसे कि देखिए, मैंने ये मूवी कितने दिन पहले आईआईटी में मैंने देखा था, स्टिल मेरे को जब भी मैं ये सीन्स मेरे दिमाग में है। क्यों है? क्योंकि मैंने इसको इंटरेस्ट से देखा था। ठीक है, इंटरेस्ट से देखा था। अभी अगर मैं एक छोटा सा भी क्लिप देखूं तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कि ये मूवी के कौन से पार्ट में है। तो सेम जो होता है हमारा शॉर्ट नोट भी होता है। शॉर्ट नोट बेसिकली क्या है, जैसे कि आपका एक 50 पेज का चैप्टर है, तो आप उस 50 पेज के चैप्टर को कैसे आप 5 पेज में लिख के कर सकते हैं कंप्लीट, यही होता है आपका शॉर्ट नोट। और आपका शॉर्ट नोट तभी इफेक्टिव होगा, आप ये जान लीजिए, जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आपका जो आपका नोट्स है, जब आप उसको कंप्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपका एंड में जब आप शॉर्ट नोट देखेंगे तो इफेक्टिव रहेगा। अभी अगर मैं आपको बोल दूं एक मूवी जो कि आपको पसंद नहीं है बिल्कुल, आप उसको देख लिए, आप 1 सेकंड देख 1-2 घंटे में देखे और 2-3 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे, कुछ याद ही नहीं रहेगा। तब मैं आपको कितने भी ट्रेलर दिखाऊं, 100 ट्रेलर दिखा दूं, तो आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर आप वही सेम मूवी को इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो आपको अगर मैं एक छोटा सा क्लिप या एक छोटा सा सिर्फ एक इमेज ही दिखा दूं, क्यों ना, आप मेरे को एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि मूवी के कौन से पार्ट में वो जो क्लिप है या जो इमेज है वो कहां पे है। तो शॉर्ट नोट भी हमारा सेम है।
है ना। शॉर्ट नोट भी जो है वो हमारा सेम एसेंस है कि अगर आपने अपना पढ़ाई अभी से स्टार्ट करके अगर आप पढ़ रहे हैं और छोटे छोटे आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तभी वो शॉर्ट नोट्स जब आप एंड में पढ़ेंगे तो ये इफेक्टिव रहेगा आपके रिवीजन के लिए, नहीं तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ये जो है मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा सा शॉर्ट नोट के बारे में बताया कि ये एसेंस क्या है बेसिकली इसका, आपको लिखना क्या है, आपको समझना क्या है एक शॉर्ट नोट से। नेट पे अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे वगैरह में तो बहुत शॉर्ट नोट्स के ट्रिक दिए हुए, आप ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, इसका शॉर्ट नोट्स कॉपी कीजिए, वो सर का शॉर्ट नोट्स कॉपी कीजिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स कभी भी किसी का भी हमको कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग है। जैसे कि अगर मूवी का बात करूं तो मूवी में भी आप जब एक मूवी को देखते हैं 2-2.5 घंटे का, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है मूवी को लेके वो अलग अलग आप परसेप्शन निकालेंगे एक मूवी को एंड होने के बाद। इसीलिए सबको सब टाइप का मूवी नहीं पसंद आता। मतलब अगर सबको रोमांटिक फिल्म अच्छे लगते तो मतलब क्यों हम लोग थ्रिलर बनाते, हॉरर बनाते, ये सब क्यों बनाते, है ना। मतलब तब सिर्फ रोमांटिक ही बनाते, ठीक है। तो सबको अलग अलग, सबके अपने अपने पसंद है। तो जो शॉर्ट नोट भी है ये भी सबका अलग अलग होता है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, आप अपने फ्रेंड का किसी का भी शॉर्ट नोट्स मत खोलिए। आप नोट्स देख सकते हैं, भले ही कोई भी कोचिंग का, कोई भी टीचर का आप देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट नोट्स आपको खुद से बनाना है। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स का एग्जाम्पल दिखाता हूं कि मेरा शॉर्ट नोट्स कैसे होता है। तो देखिए ये जो मेरा शॉर्ट नोट्स है, मैंने जब 2 पोर्ट नेटवर्क बनाया था, ठीक है, 2 पोर्ट नेटवर्क मतलब मैंने जब 2013-14 में पढ़ा था तो मैंने वहां पे कैसे पढ़ा था और मैंने फिर उससे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए मैं आपको दिखाता हूं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पे मेरा पीडीएफ मैंने बना के रखा है। मैंने पेज को देखिए 2 हाफ में डिवाइड करके रखा है। यहां पे ये लाइन अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैंने ये पेज को 2 हाफ में डिवाइड करके दोनों साइड लिखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब मैंने क्यों पेज वेज बचा रहा हूं, क्या मतलब ऐसे, मतलब कंजूसी क्यों है पेज में। तो मतलब समझ रहे हो आप लोग, इंजीनियर हूं, है ना। तो इंजीनियर हूं वो भी मतलब वही, मतलब एग्जाम से आखिरी दिन पढ़ने वाला इंजीनियर हूं, है ना। तो ऐसा नहीं मतलब आईआईटी जाके कुछ अलग हो गया है, आईआईटी में अलग है, बीटेक में आप लोग जैसा ही किया हूं, है ना। मतलब अगर कुछ समझ में ना आए, मतलब समझ रहे हो, मतलब हाथ में लिख के ले जाना, कैलकुलेटर के पीछे सब काम हुआ है ना, इधर भी। तो ऐसा नहीं है मतलब कि नहीं किए है। तो अब इंजीनियर हूं तो क्या होता है कि मतलब पेज देख के पढ़ने का आदत है ना। तो मतलब अगर एक कॉन्फिडेंस होता है, 10 पेज है तो मतलब हाँ घंटे भर में खत्म कर लूंगा, भले ही घंटे में ना हो, 2-3 घंटे लग जाए, लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस देता है ना कि बस सिर्फ 10 पेज है, तो पेज गिन के पढ़ने वाला लड़का हूं मैं। तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। और मुझे थोड़ा कलर वलर लेना मतलब अच्छा लगता है ना। आप देख सकते हो कि मैंने हर जगह दूसरे दूसरे कलर एकदम मतलब डेडिकेटेडली 2-3 पेन लेके मैंने मस्त तरीके से एकदम लिखा हुआ है। आप लोग देखिए एकदम, है ना, जेल पेन से लिखा हूं, मतलब है ना, एकदम महंगा वाला रिफिल लेके, वो भी वो कौन सा वाला तो था, वो रेनॉल्ड्स का जो आता है 40 वाला रिफिल लेके मस्त एकदम राइटिंग आए बोल के लिखा हूं, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं मतलब मैंने ये जो 2 पोर्ट पैरामीटर है करीबन 8 पेजेस में फिनिश कर दिया हुआ है। तो पूरा 2 पोर्ट पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिखा है, एक एक करके सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, सब कुछ है यहाँ पे। एक 2 पोर्ट पढ़ने के लिए, जैसे कि अगर आप पढ़ चुके हैं बेसिक, तो उसके बाद आप कैसे करेंगे, तो यही सब यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने एकदम इसको बहुत देखिए अच्छे तरीके से लिखा है। अगर जैसे कि आप अच्छे से पढ़े तो आपको वाई पैरामीटर का मॉडल यहाँ पे देख के पता होगा। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये क्या है, बेसिकली ये एक सिंगल सीरीज एलिमेंट है, ठीक है। इसका वाई पैरामीटर आप कैसे लिखेंगे, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे डिराइव करेंगे, ये सब चीजें देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ फॉर्मूला बेस्ड में, है ना। अब देखिए Z पैरामीटर जो है ये KVL के इक्वेशंस को सपोर्ट करता है, Y पैरामीटर KCL इक्वेशन, H पैरामीटर सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे पैरामीटर के लिए रेसिप्रोसिटी, सिमेट्रिसिटी कंडीशन, सब कुछ मैंने एकदम मतलब कॉम्पैक्ट वे में छोटे तरीके में लिख के रखा है। अब किसी को ऐसा लिखना पसंद ना हो जैसे मैंने लिख के रखा है, ऐसे 2 पेज, एक A4 पेज को हाफ में डिवाइड करके एक साइड लिख रहा हूं, 2 साइड लिख रहा हूं, किसी को नहीं पसंद आ सकता है। तो ये आपका चॉइस है, इट इज टोटली अप टू यू पीपल। However you like, you can make your own notes. If you want to make the notes very spacious, there should be space in between thing. तो ये टोटली आपका चॉइस है। मेरा चॉइस है कि मैं पेज गिन के पढ़ने वाला लड़का हूं, तो मैं इसीलिए नोट्स इस तरीके से बनाता हूं कि जिससे कि पेज कम रहे, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे।
तो मैं इसी तरीके से बनाया हूं। तो ये जो मेरा नोट्स है, ये बेसिकली मैंने नोट्स बनाए थे गेट के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं इसरो के लिए बनाया हूं तो उस टाइम पे मैंने अलग नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको सब बताऊंगा, आप लोग वीडियो के एंड तक बस रहिए। आप लोगों का शॉर्ट नोट्स का अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर कर दिया तो फिर आप बताइएगा, है ना। तो ये एक स्पेसिमेन है बेसिकली। यहां पे देखिए जी पैरामीटर तक भी मैं नहीं छोड़ा हूं, सब कुछ लेके रखा हूं, है ना। कुछ भी पूछे तो मेरे को पता रहे कि मेरे नोटबुक में मैंने क्या पढ़ा है एग्जैक्टली, है ना। नोटबुक में मैंने क्या पढ़ा है, क्वेश्चंस तक भी है इस शॉर्ट नोट्स में मेरे। तो देखिए पैरेलल कनेक्शन, और हर जगह आपको दिख रहा है कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज किया है। कलर से क्या होता है कि आपका एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी जो होता है ना, जब आप एक कलर देखते रहते हैं ना मोनोटोनसली, तो क्या होता है आपको ना वो चीज अच्छा नहीं लगता है। जब आप एक चीज को कलरफुल बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मतलब आपका ब्रेन भी अलग तरीके से चीजों को परसेप्ट करता है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि 10-15 पेन लेके बैठे हुए वहां पे आर्टिस्ट गिरी बन रहे, है ना। आर्टिस्ट एकदम एमएफ हुसैन जैसा हम आर्टिस्टिक कर रहे हैं नोट्स वगैरह, नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जितने सिंपल तरीके से आपका नोट्स हो पाए उतने सिंपल, लेकिन थोड़ा क्या है, थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि एकदम गंदे तरीके से लिखती है। तो यहां पे मैंने सब देखिए बर्टलेट बाइसेक्शन थ्योरम वगैरह भी लिख के रखा है, जो कि ईएससी का पार्ट है, वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि शॉर्ट नोट्स को आपको तैयार कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अब मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि शॉर्ट नोट्स को कितना कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो दो नोटबुक है, ठीक है, करीबन ये 400 पेजेस के हैं, ठीक है। 400 पेजेस के एक एक है, 800 पेज अप्रोक्सीमेट होंगे इसमें। तो एक जो है ये वाला, ये नेटवर्क के ऊपर वाला, नीचे वाला कंट्रोल है, ठीक है। तो अब मैंने इन दोनों 800 पेज को करीबन मैंने 100 पेज में इसको मैंने किया है। देखिए इतना पतला है ये मेरा कॉपी, करीबन 100 पेज का मेरा अपना बनाया हुआ कॉपी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब एकदम 100 पेज में। तो इसके सामने जो है, सामने मैं जो है नेटवर्क लिखा हूं, पीछे कंट्रोल, ठीक है। इससे क्या होता है देखिए, दोनों साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। और वैसे ही जैसे मैं आपको दिखाया था, एकदम मतलब कंप्रेस किया हुआ। पता नहीं आप लोग को शायद उल्टा दिख रहा होगा, है ना। तो क्योंकि ये फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूं तो इसमें उल्टा दिखता है आप लोग को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एकदम बना के रखा हुआ है, और नेटवर्क के लिए मैंने सामने साइड में लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मतलब पूरा मैंने एकदम कलरफुल जितना मेरे से हुआ है मैंने इसको पूरा बनाया है। तो करीबन ये मेरे 100 पेजेस में कंप्लीट हो गए, है ना। तो इसको मैंने बनाया है टोटल। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इतना कंप्रेस कैसे किया। तो कंप्रेस करने के लिए ये सबका अपना अपना ट्रिक होता है। जैसे मेरे को क्या होता है, मैं अगर कोई चीज को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं लिखता बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि कोई आपको दिखेगा नहीं कि नेटवर्क का इतना मोटा, मतलब एक पूरा रीम जो है पेपर का खत्म करे, कोई नहीं इतना करता है। मैं बहुत लिखता हूँ हर एक चीज को, जो भी मेरे को कॉपी या जो मैंने अपने टीचर गुरु से सीखा है मैंने सब वो लिखता हूँ, है ना। मैं लिख के उसको रखता हूँ, और जब मैं उसको कंप्रेस करता हूं तो मैं क्या करता हूं, जो सिंपल एसेंस रहता है उसका, वो एसेंस को मैं ले लेता हूं, एक डायग्राम ले लेता हूं, और उसको फिर क्या करता हूं, जैसे कि मैं बंगाली हूं, ठीक है, तो मेरे को बंगाली लैंग्वेज लिखना नहीं आता है, लेकिन मैं उसको इंग्लिश में ही लिख लेता हूं जो मैं खुद समझता हूं। क्यों? क्योंकि मैं बंगाली में ज्यादा कंफर्टेबल हूं एज कंपेयर टू इंग्लिश, समझने के टर्म्स में। अब कोई हिंदी में लिख सकता है, कोई कन्नड़ा में लिख सकता है, कोई उर्दू में लिख सकता है, जिसको जिसमें जो मतलब है वो उस लैंग्वेज में लिख सकता है, ठीक है। जब मैं ऐसे करके लिखता हूं ना, तो इससे क्या होता है, मेरा ब्रेन एग्जैक्टली कॉपी के उसी पार्ट में जाता है जहां पे मेरे टीचर ने मेरे को क्या बोला था, मैं उसको समझ पाता हूं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ये कोशिश करेंगे कि मतलब जब भी आप लोग लिखे एक शॉर्ट नोट्स को, तो उससे पहले आप जो भी आपके पास रिसोर्स आपने डिसाइड किया है पढ़ने का, सबसे पहले उसको कंप्लीट करिए। फिर ऐसे नहीं कि मतलब 2 पेज पढ़ लिए और उसके बाद मतलब शॉर्ट नोट्स बना रहे, गलत हो जाएगा एकदम। मतलब वो शॉर्ट नोट्स नहीं, वो लॉन्ग नोट्स हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाने का यही ट्रिक है कि शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले
आपको पूरा सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि अगर आप कंट्रोल का बनाना चाहते हैं तो डिसाइड कीजिए पहले कि आप कौन से यूट्यूब के टीचर से पढ़ना चाहते हैं, या अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कौन से आप टीचर से पढ़ लिए पूरा। आपको उसके बाद अगर लगता है किताब पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद मेरा आप लोगों से सजेशन है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। हाँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा छोटा सा पेपर रख लीजिए, या मेरे पास एक ऐसा छोटा सा डायरी रहता है ना, ये इस टाइप से मैं डायरी बना के रखता हूँ A4 शीट काट के। तो इससे क्या होता है, मैं जब एक नया टॉपिक पढ़ता हूँ, जैसे कि अगर मेरे को कंट्रोल सिस्टम में पूरा पढ़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जहां जहां पे मेरे को लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मेरे को शॉर्ट नोट्स में डालना है, मैं वो बुक, वहां का पेज नंबर लिख के रख लेता हूं, और जहां पे वो है वहां पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूं पेंसिल से। तो जब मैं शॉर्ट नोट्स बनाने जाता हूं तब मैं वो वाला जो है, जो मैंने ये बोला था, मैं इसको लेके साथ में बैठता हूं, ये छोटा वाला बुक को। तो इससे क्या होगा, छोटे वाले बुक में मेरे पास सब इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे कौन से किताब में, कौन से मटेरियल में, या कौन से यूट्यूब के वीडियो में किसी टीचर ने एक चीज को अच्छे से बोला है जिसको कि मेरे को शॉर्ट नोट्स में लेना है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना जो है ये एक आर्ट है खुद ही में, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी बना लेता है। जो टॉपर लोग रहते हैं, जो 5% रहते हैं ऊपर के, वही लोग प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। बाकी लोग तो मतलब बस यूट्यूब में दूसरे दूसरे टीचर के उलझे रहते हैं, है ना, इसका शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं, उनका शॉर्ट नोट्स, और कुछ समझ में नहीं आता है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको कंडेंस करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आप लोग को और कुछ शॉर्ट नोट्स दिखाता हूं जो कि मैं डिफरेंट वेज में बनाता हूं। तो ये जो है, ये शायद मेरा 2013 का शॉर्ट नोट्स है ना। तो इसमें अगर आप लोगों को मैं बोलूंगा, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, तो इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्मूलाज लिख के रखे हैं। ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स नहीं, ये मैथ्स के लिए लिखा हूं। इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज है, अगर आपको दिख रहा होगा, सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन सब के मैंने फॉर्मूलाज लिख के रखे है ना। तो पेज बाय पेज पूरा मैथमेटिक्स पेज देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। एक पेज, दो पेज, 3, 4, 5, 6, 7 पेज में मैंने कंप्लीट किया है पूरे मैथ्स को, है ना। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, ये उतना यूजफुल नहीं है। तो ये मेरा, जब मैं आप लोगों के एज का था तब मैं इसको बनाया था पहली बार पढ़ने के लिए, कि शॉर्ट नोट्स मतलब मुझे जो बोला गया था, मैं जो समझा था तब अपने छोटे से दिमाग में, मतलब कि शॉर्ट नोट्स मतलब होता है सिर्फ फॉर्मूला, है ना। जो बाद में जब धीरे धीरे मतलब दिमाग बढ़ता गया, तब मेरे को समझ में आया कि शॉर्ट नोट्स जो है वो बेसिकली कोई दूसरा चीज है। शॉर्ट नोट्स हमारा ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बैठ रहे हैं और फॉर्मूला छाप ले रहे हैं, है ना, वो नहीं होता है शॉर्ट नोट्स। तो देखिए, अब मैं सेम मैथमेटिक्स को 2014 में बनाया था, है ना। 2014 में मतलब बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा हूं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, बहुत सारे मतलब येलो येलो पेजेस दिख रहे होंगे, तो इनके भी स्टोरी है, मतलब, है ना। आप लोग अगर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं, मतलब टैग यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का लगा होगा। तो ये मैं नहीं काम किया हूँ कभी, मेरे को नहीं मिला है मौका, इतना तेज नहीं हूँ मैं। मेरे फादर काम करते हैं PSU में, BHEL में। तो इसका भी एक मतलब बहुत हंसी वाला स्टोरी है, कभी बताऊंगा मैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, मतलब अगर आपके कोई पेरेंट्स या भैया लोग या बहन दीदी लोग कोई काम करते होंगे PSU में, तो हर 26 जनवरी या 15 अगस्त को, पहले जब हुआ करता था, जब इतना नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होता था, तो आप लोगों को साइट पे जाने का मौका मिलता था, है ना। तो वहाँ पे मैं गया था जब मैं शायद बीटेक के सेकेंड ईयर में था। तो मैं जाके देखा कि मतलब ऐसे पेजेस जो है ना, बहुत सारे, मतलब इतना बंडल, है ना, करीबन 200 पेज बंडल, इतना मोटा बंडल जो है, वो ऐसे मतलब एक रस्सी से बांध के फेंक के रखे है ना मिट्टी में। तो मेरे को ये सब मतलब लूज पेपर और ये सब का बहुत शौक है, मैं बहुत खरीदता हूँ, है ना। अगर आप लोगों को मेरे बैकड्रॉप में दिख रहा होगा, तो मेरे पूरे रूम में बुक्स भरे रहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा भी दिखा पाऊंगा, मेरा मतलब बेड भी बुक से भरा रहता है। तो मेरे को स्टेशनरी आइटम्स, किताब के बहुत शौक है। तो मैंने पापा से पूछा, मतलब ये पेज इतना अट्रैक्टिव दिख रहा था, एकदम मोटा सा पेज है ना, बहुत मोटा पेज है, ये एकदम चार्ट पेपर टाइप है, और अच्छा है, मतलब येलो कलर दिखता बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस लिए है। तो उन्होंने कुछ कुछ बोला, मेरे को नहीं समझ में आया, मतलब कुछ ACR एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वगैरह का फाइल के लिए ये फाइल है, फाइल का टॉप पेज है।
तो मैंने फिर धीरे से मतलब बोला कि ये क्या करोगे आप लोग, मतलब ये तो ऐसे जमीन पे गिरा है। तो बोले ये तो अगर आप लोग कभी जाओगे ना गवर्नमेंट ऑफिस, तो वहाँ देखोगे काम से ज्यादा तो फेंकने वाला चीज गिरा रहता है ना। ऐसे मतलब इधर उधर जाओगे तो सब मतलब एनटीपीसी के साइट में, जैसे कि मैं बहुत बार गया हूँ पापा के साथ, तो मतलब वहां पे स्क्रैप ज्यादा पड़ा रहता है काम के चीजों से, है ना। तो ये फैक्ट है मतलब गवर्नमेंट इसका। तो उन्होंने कहा कि ये तो हम लोग अब फेंक देने वाले, तो फेंक देने वाले, मैं तो एकदम मतलब खुश, है ना। मेरे को लगा अब तो बस मिल जाएगा मेरे को ये, मैं इसमें मस्त एकदम नोट्स लिखूंगा या कवर बनाऊंगा। तो मैंने पूछा कि मैं फिर घर ले जाऊं, तो पापा मतलब एकदम नाराज हो गए। बस फिर ज्ञान 5 मिनट मिला मेरे को कि यही स्कूल में सीखे हो क्या, मतलब कहीं से कुछ ले जाना, चुरा लेना। मैं तो बस ऐसे ही मतलब सुन लिया 5 मिनट। वो खाने का बैग वैग मिलता है ना, मतलब अगर आप 15 अगस्त में जाओगे, खाने का बैग मिलता है, तो मैंने उसमें मतलब भर लिया इसको, है ना, और मतलब घर ले आया। बाद में हुआ जो होना था, पापा ने मतलब हुआ कुछ कुछ ऐसे, लेकिन ठीक है, मतलब अभी भी मेरे पास स्टॉक है इसका, है ना। तो इसमें मैं मस्त मस्त नोट्स लिखता हूँ। तो देखिए, ये जो नोट्स है ये मैंने मैथ्स को सेकंड टाइम जब लिखा था, और इस टाइम मैंने क्या किया था ना कि मेरे को मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्टी होता था चीज़ों को याद रखने में। तो मैंने ऐसे लिखा था कि ये ना चिपक भी जाए, है ना, ये चिपक भी जाए पेज में, ऐसे करके अगर आप दीवार में चिपकाना चाहते हैं इसको, तो ये चिपक भी जाता है ना। तो मैंने इसके लिए भी इसके पीछे फेविकॉल से थोड़ा 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 करके लगाया, और इसको दरवाजे पे या खिड़की पे चिपका देता। तो ये जो है, अब की बार जब मैंने मैथ्स का नोट बनाया था तो करीबन ये 50 पेज के आसपास हुए थे, है ना, 50 पेज के आसपास है। मैंने सिर्फ आपको एक ही यूनिट दिखाया है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूं, देखिए सिग्नल। तो सिग्नल जो है, देखिए सिग्नल काफी ज्यादा है, और आप लोग पेपर देख के समझ सकते हैं कि ये काफी पुराना है। और ये जो सिग्नल है भी बेसिकली, इसमें आप लोगों को कुछ, अगर मैं आप लोग को ये, आप लोग कोई अगर कमेंट में बोलोगे कि सर आप हमें दे दो, तो आपको देख के भी कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। मतलब क्योंकि इसमें मैंने अपने लैंग्वेज में, जैसा मेरा टूटा फूटा इंग्लिश है, मैंने उस लैंग्वेज में लिख के रखा है। तो आपको शायद, आप लोगों में से कोई होंगे जिनका ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये आप लोग को अगर थोड़ा सा दिखाऊं मैं, देखिए इम्पल्स का पूरा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को नोट करके रखा है यहाँ पे, कि मेरे को अगर ये पूरा चीज, अगर कोई मेरे को बोल दे कि आप अगर सिग्नल का क्लास लो इमीडिएटली, है ना, तो मैं क्या करूंगा, अपना शॉर्ट नोट उठाऊंगा, 5 मिनट देखूंगा, मेरे को सब चीज समझ में आएगा, है ना। 5 मिनट में मैं देखूंगा, मेरे को पता रहेगा कि मेरे को 1 डेढ़ घंटे का क्लास में क्या क्या बात करना है, क्या क्या लेना है ना। तो ये मेरा सिग्नल्स का है। ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं दिखाने के लिए आप लोगों को। अब जैसे कि एक अगर मैं आपको दिखाऊं ओपैम्प का, है ना, तो ओपैम्प का भी मेरे पास नोट्स रखा हुआ है। तो इसमें देखिए मैंने ओपैम्प, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो करीबन इसमें भी देखिए आप लोग, ओपैम्प मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ इसमें लिखा हुआ है ना। तो ये देख सकते हैं, ये और थोड़ा कलरफुल आप लोगों को दिख सकता है शायद, अगर कुछ दिखेगा तो। ये मैंने और अच्छे तरीके से मतलब ओपैम्प को बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको अब मैं अगर बताऊं कि एक प्रॉपर मेथड क्या होना चाहिए शॉर्ट नोट्स का, तो फिर मैं उसके लिए भी आप लोगों को स्टेप्स बताता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि स्टेप्स ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स, ठीक है, तो सबसे पहला शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ बिना पढ़े ही आप शॉर्ट नोट्स तैयार किए, बिल्कुल नहीं। तो कमांड ओवर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब क्या, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप अगर नेटवर्क कंट्रोल या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का भी आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और उसको आप मतलब ऐसे ही कुछ भी कुछ बना रहे हैं, है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। पहले आपको पूरे सब्जेक्ट का कमांड होना चाहिए। सेकंड क्या है, कंप्लीट टोटल स्टडी फर्स्ट। अब अगर टोटल स्टडी मतलब क्या, पहले थ्योरी पार्ट, फिर गेट ईएससी का, ठीक है, गेट ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है।
मैंने आपको बताया क्या है कि एक छोटा सा आप लोग नोट्स का नोटबुक ले लीजिए, छोटा सा एकदम, उसमें जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे दिखे उसको आप नोट करके रख लीजिए, जिससे कि आप जब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तब आपको इजी हो जाए, है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टडी करने के बाद आप थर्ड जो है मैं आप लोगों से बोलूंगा कि एक सेपरेट नोटबुक लीजिए। ऐसे नहीं कि 10-15 लूज शीट ले लिए उसमें बना रहे, है ना, तो वो गलती मत कीजिए। मैं किया हूं, उसमें से क्या होता है कि शीट कभी कभी ना गुम हो जाता है इधर उधर, तो मिसप्लेस हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, आपको फिर पूरा नोट्स जो है फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। तो मेक अ सेपरेट कॉपी। सेपरेट मतलब क्या, पूरा अनरूल्ड रहना चाहिए, उसमें कोई ऐसा लाइन लाइन या ग्रिड ग्रिड नहीं बना रहना चाहिए। मेक अ सेपरेट अनरूल्ड कॉपी, है ना। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको अच्छे से सजा के लिखते हैं आर्टिस्टिक वे में या नॉर्मल लिखते हैं, समझना आप ही को है ना। तो आप उसको फिर बहुत अच्छे से लिखिए। फोर्थ जो है आपके शॉर्ट नोट्स का कॉपी में डायग्राम्स बहुत अच्छे से आप लोग बनाएं। डायग्राम्स शुड बी देयर, ओके। डायग्राम बहुत अच्छे से इंकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि डायग्राम से अगर आप समझेंगे, डायग्राम अगर आप बना लेते हैं या फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट और फॉर्मूलाज उसके बाद आप उसमें बहुत अच्छे से लिखिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अगर थ्योरी का कोई नोट पॉइंट है, थ्योरी नोट पॉइंट, तो उसको भी बहुत अच्छे से उसको लीजिए, है ना, थ्योरी का नोट पॉइंट। अब एक 6 जो पॉइंट है, जो लोग मतलब अपने लाइफ में बहुत अच्छे से गेट में रैंक लाना चाहते हैं या कोई भी एग्जाम में, है ना, जैसे मैं इन जनरल यहां पे गेट ईएससी लिखा हूं, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इन जनरल अगर आप वहां पे भी पीवाईक्यू उसके सॉल्व करना है। अब अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हो, उसको भी आप शॉर्ट नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। अपने शॉर्ट नोट्स में आप उसको जरूर लिखिए। 1-2 पेज आपके, 1-2 क्या मतलब 10-12 पेज में आप क्वेश्चन अच्छे से नोट करके लिखिए। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं नोट करना है तो आप उसके लिए भी एक ट्रिक है, आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में जहां से भी आप देख रहे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सोल्यूशन और क्वेश्चन का, और आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए कि वो स्क्रीनशॉट कौन सा है। आप वहां पे जाके फाइल को तो रीनेम कर ही सकते हैं ना, तो वो फाइल को रीनेम करके आप लोग रख लीजिए, ठीक है। अब 7वां जो पॉइंट है, जब आप टेस्ट सीरीज को एनालाइज करते हैं तो आप जो कॉमन मिस्टेक्स भी करते हैं, मिस्टेक्स जैसे कि अगर आप ग्राफ के एक्सिस में कर लिए, या कहीं पे अगर क्वेश्चन में माइक्रोमीटर लिखा हुआ है आप ले लिए उसको मिलीमीटर में, है ना, या कहीं पे अगर कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हर्ट्ज में, आपने उसको किलो हर्ट्ज में, तो वो छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करना है। जैसे कि बोडे प्लॉट में होता है, ये जो एक्सिस होता है ये बेसिकली क्या होता है आपका लॉग ओमेगा होता है। तो ये मैंने एक बार मिस्टेक किया था, ठीक है, एक बार मैंने इसको मिस्टेक किया था, तो मैंने क्या किया, इसके बाद जो है मैंने इसको लिख के रखा था कि इसका जो एक्स एक्सिस होता है वो बेसिकली सेमी लॉग पेपर पे अगर बोलेंगे तो लॉग ओमेगा एक्सिस पे होता है ना। तो ये सब चीजों को आपको नोट करके रखना रहता है शॉर्ट नोट्स के अंदर। अब क्या शॉर्ट नोट्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई एक किताब से कुछ एक पार्ट पढ़ा है, ठीक है, आप पूरा किताब को तो ला नहीं सकते, तो आप उस किताब के पेज नंबर को रेफरेंस हिसाब से लिख के रखिए, या वहां से 2 लाइन आप कॉपी करके रख लीजिए, जिससे कि आपको एग्जैक्ट जो चीज है वो बिल्कुल याद आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बोलूं आप क्या, तो लंबे लंबे चीजें लिखना बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, मतलब इतना बड़ा सा एक पैराग्राफ लिख के रखे नहीं। सब चीजें जो है शॉर्ट नोट्स आपके पॉइंट वाइज होने चाहिए, पॉइंट वाइज, नो पैराग्राफ, पॉइंट वाइज नो पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ कोई भी नहीं बनाएगा, मतलब शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स की कॉपी में कोई पैराग्राफ नहीं लिखेगा। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी कोई नहीं लिखेगा। क्यों डायरेक्ट, नो डायरेक्ट फॉर्मूला, नो डायरेक्ट फॉर्मूला,
क्योंकि एग्जाम जो है, आप क्या हो सकता है एग्जाम में कभी कभी प्रेशर हो जाता है एकदम, मतलब हमारे ऊपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते तो हम फॉर्मूला भूल सकते हैं। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स में आप फॉर्मूला का डेरिवेशन भी लिखेंगे। अब जो मतलब जो एकदम सिंपल फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन नहीं, जो फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है या जो फॉर्मूला के पार्ट, जैसे कि आपका मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस आपके जो 4 है उसके आप थोड़े थोड़े डेरिवेशंस लिख के रख लेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो नो डायरेक्ट फॉर्मूला, डेरिवेशंस ऑल्सो, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई मतलब अच्छा पॉइंट आता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको पता है कि मैं सब कमेंट्स में रिप्लाई करता हूं, ठीक है, आप लोगों के जितने कमेंट्स रहते हैं मैं उसको पढ़ता हूं। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो ये मेरे लिए भी मोटिवेशन होता है कि मतलब मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट प्रोवाइड करूं, है ना। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वाला सेशन आज एंड करता हूं मैं। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, या अगर आपके पास और भी कोई अच्छे अच्छे सजेशंस है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे तरफ से तो आप लोग उसको भी लिखिए, मैं कवर करूंगा। और चैनल को मेरे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है इसको मैं एंड करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।